राखे राम आई बीती रही राम 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 कहिए जाई विध राखे राम ताई विध रहिए राम 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 कहिए जाहि बीती राखे राम ताई विध बीत रहिए राम 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 कहिए जाहि विध राखे राम आई बीती रही ताहि विध रहिए। नमो राम परब्रह्म जी सतगुरु संत आधार जन दरिया वंदन करे पल पल बारंबार दरिया सतगुरु भेटिया जान दिन जन्म सनाथ श्रवणा शब्द सुनाय के मस्तक धरिया हाथ शरणों सतगुरु दयाल को मुख हृदय हरि नाम नित्य प्रति संगत साध की जीवत मोक्ष सुखरा संत समागम हरि कथा तुलसी दुर्लभ दोय सुत द्वारा धन लक्ष्मी पापी के भी होय सुत द्वारा धन लक्ष्मी पापी के भी हो। बोलो राम जी महाराज की जय। बोलो सब बोलिए अनंत श्री दरियाव जी महाराज की। बोलो सदगुरु कबीर साहेब की। बोलिए दाता श्री गुलाबदास जी महाराज की। बोली भक्तुर भगवान की। बोली भक्तमाल जी महाराज की। बोली गौ माता की। राम सब बोलो राम। अनंत आदि आचार्य जगत गुरु श्रीमद दरियाव जी महाराज रे पावन चरणों में बारंबार दंडवत प्रणाम। परम पूज्य परम वंदनीय प्रातिस्मरणीय परम सदगुरु जी महाराज रे चरणों में बारंबार दंडवत प्रणाम। अपने मध्य में विराजित पूज्य श्री भक्तमाल जी महाराज रे चरणों में बारंबार दंडवत प्रणाम। मंचस विराजमान संत संगीत मंडली विराजित आज सभी राम स्नेही सत्संगी बुजुर्गों सज्जनों भक्ति में माता और बहनों बहुत ही सुंदर राम जी महाराज री असीम कृपा सु गुरु महाराज री मेहर और दया सु और भाव नगरी प्रेम नगरी छापरी गांव रे परम पुरुषार्थ सु सप्त दिवसीय
श्री भक्तमाल कथा रो दिव्य आयोजन गौशाला रे पावन प्रांगण में हो रही है। 7 दिवसीय सत्संग में आज छठे रोज री सत्संग प्रारंभ है। देखो समय कैसे निकल जावे पता ही नहीं चले है भाई। 7 दिन कहता हा, अब तो ठीक तो 1 दिन ही बची है सत्संग में। ऐसे ही सजनों जीवन री समय भी निकल रही है। भजन में आवे ना, अरे थारी उमर रेल जूं जाय, सुन ले रे साजनिया। थारी उमर रेल जूं जाय, सुन ले रे साजनिया। ये उम्र आयु री गति बताइए संत कैसे जा रही है। एक रेल ज्यूं पवन ज्यूं ये समय बीत रही है। पर सजनों जो समय संतारी सत्संग में बीते, राम भक्ति में बीते, आत्मचिंतन में बीते, वो समय अपने जीवन री सार्थक समय है। ये देख लो आप। कई दफे सत्संग में चर्चा वे कि एक रात्रि एक राजा ने निद्रा नहीं आई, तो राजा अपने महलों रे जरोखे द्वारा देखे है बाहर की तरफ सर्दी रा दिन आ, तो महल रे पास में ही जो सड़क जा रही है, जो मार्ग हो, भी सड़क रे किनारे एक संत महात्मा जोड़ी धुनी लगायोडार बैठा। कुछ समय तक तो वैसे बैठा रहा, फिर लेट गया, आराम कर लियो। प्रभात्री समय राजा उठ और जब भ्रमण करने जाता तो वे जो संत सड़क के किनारे बिराजिया अपनी धुनी लगाए उड़ा। मैंने राजा पूछे, हे राजा, हे संतों, आ सर्दी री रात इतनी कड़ाके ठंड पड़ रही और आप सड़क किनारे आराम कर रही आप पूरी रात्रि भर, आपरी रात कैसे बीती? आपरी रात्रि कैसे बीती? तो वे संत के राजा, रात्रि कुछ समय तो अपने दोनों री बराबर बीती और कुछ समय मारी थारू इद की बीती। राजा ने बात समझ नहीं आई, कुछ समय बराबर कैसे बीती? तो वे ऋषि महात्मा कहे, हे राजा, जिस समय तू सो रही हो अपने महलों में और मैं भी सो रही हो अपनी जमीन माते मारे, जो भी कुछ पास में हो, बिछाणो बिछाओड़ो ओढ़ियोड़ो, जिस समय नींद आई बस समय तो अपनी बराबरी। भाई तू सो रही हो महलों में सहज माते और मैं जमीन माते सो रही हूं, पर नींद में चाहे खटी वो नींद गहरी आवे जब तो वो जमीन मात सो चाहे बेड मात सो बराबर ही। वो समय तो अपनी बराबर बीती, पर जिस समय में तू दुनियादारी रो चिंतन कर रही हो जागते जागते, वी समय में भगवान रो भजन कर रही हो, वो समय थारो ईद की बीती। तो सजनों अपनी भी समय जो 6 दिन बीती है वो वास्तव में ईद की बीती है, क्योंकि 6 दिन गौ माता रे पावन प्रांगण में बैठ अपन दिव्य भक्तों री कथा सुन रिया हाँ। तो देखो मानव जीवन री यही समय सार्थक है। महात्मा कयो सो ही घड़ी सुखियारती, साध संगत में जाय, बाकी री सुख राम कहे, कालगरा स्या खाय। बाकी री सुख राम कहे, कालगरा स्या खाय। बोलो राम जी महाराज की। सोही गड़ी सुखी आरती, साध संगत में जाए, बाकी री सुख राम कहे, काल ग्रास खाए। बाकी री समय ने काल ग्रास कर रही हो, उस समय काल खा रही हो सजनों। बहुत ही सुंदर पावन प्रसंग प्रारंभ है। त्रेता युग री महान भक्ता
सबरी माता रो प्रसंग प्रारंभ है। कल प्रसंग करते ही पांचों याद है। सबरी गुरु उपदेश लिया। जय हो। किने गुरु बनाया? मातंग ऋषि ने गुरु बनाया। गुरु महाराज का नाम उपदेश ले और सबरी भगवान रे भजन में लाग गया। तो बाकी जंगल में रहने वाला अन्य ऋषि जिका अब मातंग ऋषियों बोले भी नहीं, और वे एक तरह अपना गुट बना लियो कि भाई अब मातंग ऋषि अपने ऋषि समाज में बाहर है। क्यों? केरी कुटिया में एक गंदी मैली और नीची जाति री ये अपने ब्राह्मणारा नेम धर्म ने भ्रष्ट कर रहे हैं। पर सजनों वे मान संत था। संतारी दृष्टि में जातियों कोई आदमी बड़ो नहीं है। जय हो। संतों की दृष्टि में रूप सु कोई आदमी बड़ो नहीं है। संतारी दृष्टि में तो वो बड़ो है जिरे जीवन में भाव है, भक्ति है, श्रद्धा है, सेवा है, विश्वास है, वो मोटो है। सजनों वास्तविकता यही है। कोई आदमी जातियों बड़ो नहीं है, कोई जातियों छोटो नहीं है। ध्यान रखना, आदमी अपने कर्मा में तो बड़ो वे और कर्मा में छोटो वे। भाई कर्मा में उच्च पदवी प्राप्त करे और कर्मा में मानव नीच पदवी प्राप्त करे। कैसे? महात्मा कहे ऊंचा कुल में जन्मिया करणी उच्चन होय, सुवर्ण कलश सूरा भर्या साधु निंदे सोय। कितनी बड़ी बात थी कि ऊंचा कुल में जन्मिया और करणी उच्च नहीं होई, सुवर्ण कलश सूरा भर्या तो साधु निंदे सोय। भाई एक व्यक्ति रो जन्म ब्राह्मण परिवार में भी हो या कोई और उच्च कुलीन जो जातियां, मान लो राजपूत परिवार में, जाट परिवार में, माड़ी समाज में, कोई परिवार में जन्म लियो है माना की, पर एक व्यक्ति भाई रो जन्म हरिजन कुल में भी हो है। अब देखो ऊंचे कुल में जन्मेड़ो है, वो शराब पिए, वो मांस मट्टी खावे, वो माता पिता रो निरादर करे, वो भगवान की भक्ति नहीं करे। और एक व्यक्ति जो भगवान की भक्ति करे, दुर्विष्णु दूर रहे, शुद्ध शाकाहारी भोजन करे, आयोडे अतिथि रो आदर करे, राम जी की भक्ति करे, बताओ ऊंचो कौन है भाई? वो हरिजन उच्च है, वो पूजनीय है क्योंकि मेरी करनी ऊंची है। और ब्राह्मण है और करनी ऊंची है तो फिर तो सोने में ही सुगन भाई। बताओ आप। इस वास्ते महात्मा कहे आदमी का कर्म अच्छा होना चाहिए। देखो कैसे संत विया कबीर साहिब, दादू जी महाराज, श्री दरियाव जी महाराज, रविदास जी महाराज, ऐरा जन्म कोई उच्च कुल में नहीं हुआ। जो मान्यता ना कुछ कुल में, उच्च कुल में जन्म नहीं हुआ है। कबीर साहब रो लालन पालन जुलाहा परिवार में भी हो। दरियाव जी महाराज हिंदू वैश्य खत्री परिवार में आप जन्म लियो। और रविदास जी महाराज चमार परिवार में जन्म लियो। और सुपत जी महाराज बाल्मीकि जी रो सरगरा समाज में जन्म लियो। पर वे पूजने क्यों हुआ? क्योंकि वे भगवान की भक्ति करी भाई। अनंत श्री दरियाव जी महाराज रे परम शिष्य, परम संत श्री कृष्णदास जी महाराज रो अवतार एक मेघवाल परिवार में हुए। पर भगवान की भक्ति रे कारण वे संसार में पूजी गया भाई। भगवान रामचंद्र जी भी आगे प्रसंग आवेलो जब पतो चली कि भगवान सबरी री कुटिया में आवेला, सबरी रा बैर जी मिला। सबरी जात्री बिलनी और मारियो किने भगवान रावण ने। रावण जात्रो कहीं हो ब्राह्मण हो। वेद विद्या उत्तम कुल पाया, फिर भी रावण राक्षस कहलाया। फिर भी रावण राक्षस कहलाया। वेद विद्या उत्तम कुल पाया, विद्वान भी हो, ऊंचे कुल में भी रावण रो जन्म हो, फिर भी राक्षस की पदवी क्यों मिली? कर्मों रे कारण ही तो मिली भाई। तो मानव रा कर्म अच्छा होना चाहिए,
मानव रो आहार व्यवहार सिद्धांत अच्छो वेणो चाहिए। चाहे वे कोई भी जाति में जन्मेड़ो रहो, वो भगवान रो प्यारो है, वो भगवान रो भगत है। जय हो, जय हो। ये वास्ते सजनों भगवान री भक्ति करे वो ऊंचा है, वो पूजनीय है। और भगवान री भक्ति नहीं करे वो ऊंचे कुल में जन्म लेते हुए भी भगवान रा प्यारा नहीं है। ये कारण सु सजनों महात्मा लिखियो है बाणी में दरियाव महाराज, राम सहित मध्यम भला गलत कोड होई अंग, उत्तम कुल को त्याग के रहिए उनके संग। राम सहित मध्यम भला और गलत कोड होई अंग। राम जी री भक्ति करे वह चाहे कोई जाति रो हो, चाहे बीरे माते शरीर माते कोट भी वियोड़ी है तो भी बीरो संग है, वो अपनो कल्याण करने वालो। ये व्यक्ति रे संग सु अपनी भक्ति बढ़ने वाली है, अपने अच्छा संस्कार मिलने वाला है। और रतन जड़ाव मंदिर है, लख योजन स्थान, साकट सगा नहीं भेटिए, चाहे हो वो इंद्र समान। फिर के रतन जड़ाऊ मंदिर है, चाहे सोने चांदी जोड़ियोड़ा महल है, और लाखों योजन माते राज है, और वो पापी है साकट है, तो महात्मा के बीरो संग नहीं करनो, भी नीच रे संग अपने हानि होने वाली। अच्छो संग करो, करो रे नर हरि भक्तन को संग। तो कहने रो भाव ये ही सजनो, भगवान जाति पाति नहीं देखे, भगवान कालो गोरो नहीं देखे, भगवान नर नारी रो भेद नहीं समझे, भगवान तो केवल भक्ति देखे है, जाति रो कारण नहीं है। श्री रामदास जी महाराज रामसनी संप्रदाय रा आदि आचार्य भी महाराज श्री खेड़ा पे विराजता हा। खेड़ा पे न कोई जानता को नहीं, खेड़ा पो कुण जान तो छोटो सो थो गाम, रामदास जी प्रगट भये जद चार खूंट में नाम। रामदास जी महाराज खेड़ा पे में भी तो भजन करता जन लोग के बा लागा, खेड़ा पो किरो रामदास जी जन जो कई निंदक नुगरा लोग हा बे बीच समेरा राजा विजय सिंह जी जो जोधपुरा राजा, मैंने जाहिर शिकायत करी कि राजा साहब खेड़ापो तो आप री रियासत में आवे, पर खेड़ापो रामदास जी नामो जानियो जा रही हो। तो अभिमानी राजा ने ये बात सहन नहीं दी, राजा देश निकाला रो ऑर्डर कर दियो, देश निकालो है रामदास जी, देश निकालो दे दियो, क्योंकि वे ये नहीं समझ पाया कि भगवान का कितना बड़ा परम भक्त रही है। तो महापुरुष से जो जीवन जगह नहीं संसार में आया, राजा विजय सिंह जी देश निकालो दे दियो। महाराज भी समय देश छोड़कर मालवेरी तरफ चलिया गया। पर सजनो एक भगवान रे भक्त रो अपमान करने रो फल कहीं भी हो कि राजा विजय सिंह रे जीवन में इतनी प्रतिकूल परिस्थितियां आने लगी, तेरी पत्नी मर गई, मेरे एक बेटो हो वो विरोधी वे गए और अपने पिता ने ही जेल में डाल दिया विजय सिंह ने स्वयं ने। और इधर प्रकृति प्रकोप कर लियो, बारिश नहीं हुई। जब चांडावलडा जो राजा हा वे ठाकर साहब बड़े समझदार ज्ञानी है। चांडावलडा ठाकर साहब ने पूछू राजा विजय सिंह जी कि ओ इतनी विपदा कैसे आई मानो, तो क्यों देखो एक भगवान रे भगत रो थे अपमान कर दियो, थे संतारो अपमान कर दियो, जिका भगवान रा भगत है, जिका बे तो बहुत तारी महापुरुष है, बेने थे जाति पाती रे तराजू में तोल दिया और बेने देश निकालो दे दियो, मेरो कहीं दोष हो। जद राजा विजय सिंह जी अट भी समय महाराज श्री बीकानेर चातुर्मास, बीकानेर राजा रामदास जी महाराज ने भव्य चतुर्मास करायो हो और राजा रे जीवन में खुशी री लहरा दौड़ रही। वी समय राजा विजय सिंह पत्र लिखियो अपने सेवक ने जाओ श्री रामदास जी महाराज ने बुलाओ। रामदास जी महाराज पधारिया और पधारते ही इंद्र भगवान प्रसन्न वीर बारिश करी भाई। तो रामदास जी महाराज वाणी कहीं लिखियो महाराज वाणी
संग आवाज
महाराज की जय सर्व संत महापुरुषों की। जय। अरे भक्ति में जाति रो कोई कारण नहीं है, कुल रो कारण है नहीं, और शिवरे जारो साई शिवर शिवर निर्भय भया और देव दर्श्या दय माई। जो परमात्मा री भक्ति करिए वही पूजनीय भी आए, वही श्रेष्ठ है। और एक चीज और सजनो, बड़ी जाति रो जिन्हें अहंकार है, बड़ी जाति में जन्मे बिना अहंकार भी रहे अपनी जाति रो, अरे मैं तो बड़े कुल में जन्मियोड़ो, अहंकार रे भक्ति रे बिल्कुल ही भणक नहीं, समझे आप। और जो छोटी जातियों में जन्म लियो है, छोटी रो अर्थ कहीं है जो संख्या में छोटी है, और मैंने बे लोगों में बचपन से ही ये भावना रहे, बस गरीबी री भावना रहे, अहंकार नहीं रहे, गरीबी रहे। देखो उच्च जाति में और बहुत पैसों वाला ये भक्त बहुत कम भी है, जो गरीबी में गुजरान करियो है उठे भक्त ज्यादा पैदा हुआ है, क्योंकि गरीबा में अहंकार नहीं रहे, अभिमान नहीं रहे। और महात्मा लिखे कि भक्ति ठहरे कटे है, जैसे बारिश हुए, बारिश रो जल गति करते करते ठहरे कटे, जब निवाण वे बुठ ठहरे, ऐसे या भक्ति भी घट में ठहरे है, जिसमें नम्रता है, जिसमें ज्ञान गरीबी है, दासतंद्रो भाव है, बुठे भक्ति ठहरिया करे भाई। तो कहने रो भाव यही है कि कुल अभिमान नहीं करना, जाति रो अभिमान नहीं करना, ठीक है। भगवान रो भक्ति करे वो शिरोमणि है, श्रेष्ठ है। कुल रो कारण है नहीं, सुमिरे जारो साई, सुमिर सुमिर निर्भय भया देव दर्श्या दे माई। देखो सबरी माता रो उदाहरण भी रामदास जी महाराज भी अपनी वाणी में दियो है, और बाल्मीकि जी रो उदाहरण दियो है, जातिरा सरगरा, और वाणी में प्रसंग आ गया। ये प्रसंग क्यों क्यों जा रही हो कि ये वाणी जी में आयो ना सबरी माता की कथा में, कि कुल अभिमान नहीं सुख पावे। जैसे पांडव जब यज्ञ पूरो करियो, जब भगवान क्यों भाई यज्ञ संपूर्ण होने और सेनान ओ है कि भाई पांचायन संख्य जी को बिना बजाया बाज जाए, यज्ञ पूरो वेगो बहुत लोग जीम लिया, पर वो संग बाजियो नहीं। तो भगवान कृष्ण ने आयर कियो, संग क्यों नहीं बाजियो भगवान, कि अभी संत नहीं जीमिया है, अभी नाम लेवारी भक्त संत नहीं जीमिया है। अरे इतना ऋषि जीम लिया, इतना राजा जीम लिया, इतने सारे लोग बाग जीम लिया, इतने ब्राह्मण देवता जीम लिया, फिर भी एक संपूर्ण क्यों नहीं हो, संत नहीं जीमिया, अब संत कौन रहेगा है। तो भगवान बोले उधर जाओ, एक बाल्मीकि जी नाम रे संत है, बेने ले रहा हो, बे कठे रेवे महाराज क्यों ले रहा, पर बे इतना हो रहा उनाड़ा को नहीं है, बात चीज कम नहीं है, बे लेन वास्ते प्रयास करना चाहिए। तो सबसे पहले भीम क्यों मैं लेना जाऊं, बेना भीम बलवान हो, तो भीम जावे तो देखे गांव लोगा ने पूछो कि भाई अट कोई बाल्मीकि जी नाम रा संत रहे कहीं। अब संतों की गति हर कोई नहीं समझ सके, क्यों कोई संतो कुंदरे अपने हरगरो जरूर रहे, देखो थे लोगारी भाषा सरगरो रहे उधर गांव में। 2-3 गांवारी जटे शिवा मिलती ही भी घने जंगल में एक तालाब रे पास में रहे, जाओ उठा भीम जावे तो देखे कहीं तालाब रे किनारे 2-3 पुला जरू छिया करी उड़ी, 2-3 पुला री और लेटिया है, लंबी डाड़ी है उड़ी, और बिल्कुल फटी पुराने मिला थोड़ी, ये कोई कोपिन चादर पहनी उड़ी पड़िया। अरे ये तो भिखारी की तरह देख रही है, और ऐसे संतान जिमावनो अपनो यज्ञ पूरो हो जाए, जावे भीम संता उठो प्रणाम करिया भीम, ठीक है मैं पांडवों रे उठो आयो हूं और यज्ञ है, और आप पधारो यज्ञ में भोजन करो और यज्ञ ने संपूर्ण करो, चालो। तो महाराज ने पतो चालो, भीम ने अभिमान है, भीम ने कहे भाई 100 यज्ञारो फल देवो पहले और फिर मैं चालू। भीम कहे चालो पूछा लीजिए आप। तो महाराज जी फरमावे, तो भीम रे अभिमान ने भी चकनाचूर करनो, महाराज की कोई बात नहीं, चाल जावा बा, माला लेना मारी सुमिरनी माला लेना। भीम जावे पर सजनो वो माला भीम उठा नहीं पावे,
वो माड़ा इतनी वजनदार वे जावे अरे भीमरो अहंकार चूर चूर वे जावे पाछो आवे बिल्कुल मुंडो मोड़ो पड़ियोड़ो जो भीम मारे भीम रे पास में हाथियों री ताकत थी ये तो शूरवीरो बीरो एक सुमरणा नहीं होची तो महाराज क्यों अब जाहिर कह दीजिए 111 फल दे वो तो ही मैं आऊं बात कही जाए तो द्रौपदी तो भक्ति संतोरी वो जानती ही सेवा में क्यों मैं ले रहा हूं द्रौपदी नंगे पांव पैदल पैदल बाल्मीकि जी रे आश्रम आई और के महाराज मारे यज्ञ में चालो अरे कयो ने 111 फल देवो तो जाऊं महाराज में संतारे मुकार बिंदु सुनी कि संत मिलन को चालिए तज माया अभिमान ज्यू ज्यू पग सामा धरेर त्यों त्यों यज्ञ समान तो 111 फल तो थे ले लो और बाकी रो मन फांसो दे दो तो वाल्मीकि जी क्यों ये गुरुमुखी है भाई ये भक्त है चालो भाई फिर आया वाल्मीकि जी महाराज और कहे भोजन करियो 5 ग्रास जिमिया वो 5 सक बिना बजाए बाजू हो तो भक्ति री प्रभाव बाजू भक्ति करे जी कोई दुनिया में उच्च है श्रेष्ठ है और ऐसा अनेकों उदाहरण वाणी में रविदास जी मीराबाई रो जन्म तो उच्च राठौड़ कुल में भी हो पर मीराबाई अपना गुरु किन बनाया रविदास जी महाराज ने वैष्णवी संत जारो जन्म चमार परिवार में भी ओड़ो हो पर सजनों भक्ति में जाति देखी नहीं जावे ज्ञान में जाति नहीं देखी जावे समझा ऐसे ही आज मातंग ऋषि बे ऋषियों ने समझावे अरे थे जाति रे अभिमान में डूब जाओ रे अभिमान मत करो अहंकार मत करो शिवरी भगवान री परम भक्त है पर वे भी बात में समझ नहीं पाया समझी पर समय लागी वे मातंग ऋषि अपना ली माता सबरी ने सबरी भगवान का भजन करती गुरु महाराज रे पास में रहती ऐसे करते करते समय बीती अब आगे रू प्रश्न सुनो परम धाम मुनि करत पयाना सिमरी को हरि निकट बुलाना बरस सैंस पंच कर दूना सिमरी बसो सदा मम भवना बोलो राम जी महाराज की जो शिवरी ने गुरु जी उपदेश दियो मातंग ऋषि ने पतो चाल गो कि अब शरीर अवधि पूरी होने वाली है बीच में सबरी ने पास बुलावे और के हे सबरी अब मैं तो ये पंचभौतिक चोड़ो छोड़ और भगवान रे धाम में जाऊनी समय आई है तू भगवान रो भजन कर जे और ये मारी कुटिया में ही रही जेते खूब भगवान रो भजन कर जे सबरी री आंखों में आंसू आएगा आप परम धाम चलिया जाओ जब मैं कहीं करूं अठे मारे तो इस संसार में आप ही हो मेरे तो तुम एक धनी रे और सकल को त्याग और पुरुष जाचो नहीं रे मोई तुम्हारी आंख मारे तो जो भी हो मारे मालिक मारे स्वामी मारे परमात्मा आप ही हो और आप चलिया जाओ तो फिर इस संसार में मारो कौन है तो गुरु महाराज की हो मातंग ऋषि हे सबरी मैं शब्द रूप में थारे सदा साथ हूं देखो सजनों गुरु कदी जाया नहीं करे गुरु कदी मरिया नहीं करे कि अज्ञानी लोग जिका आई कहे कि महाराज मारे गुरु महाराज 2-4 साल पहला धाम पधारगा अब पाचा थे गुरु बन जाओ कनी बूढ़ा ने पाचा बनो कोनी कि 1-2 साल पाचा मर जाओ तो सजनों ये गुरु महाराज कदी मरिया नहीं करे गुरु महाराज तो अमर है गुरु कौन है गुरु शब्द है महात्मा कहो कि जे तू चेलो दही को दह खे की खान जे तू चेलो शब्द को तो शब्द ब्रह्म पहचान जय हो शब्द ही गुरु है गुरु हमेशा शब्द रूप में साथ लिया करे चेला रे जो गुरु महाराज रे दिए गए नाम रुस्मरण करे तो बीर मारे गुरु री कृपा सदा रिया करे भाई देखो हे सबरी में शब्द रूप थारे साथ तो सदा अवनी भार हरण अभिरामा अनुज सहित आवे भगवान वान विपाक अति रुचि कर खे हो पीछे परम धाम तुम जाहो हे सबरी आज तो ठीक 5000 वर्ष बाद में ये धरती रो पाप रो भार उतारने वास्ते भगवान पधारेला और भगवान अपने भाई लक्ष्मण रे साथ में ये जंगल में आवेला और थारी कुटिया में आवेला
भगवान रा दर्शन करजे, भगवान री सेवा रो लाभ लीजे और फिर बाद में तू मारे धाम में आ जाइजे। फिर ते मैं तो भगवान री धाम में जाए भगवान रा दर्शन करूं, पर हे सबरी थारी प्रीति रे कारण भगवान स्वयं थने दर्शन देऊंगा। वाह, ये व्या करे गुरु कृपा भाई। ऐसे भगवान क्यों 5000 वर्ष बाद में थारे कुटिया में भगवान रामचंद्र आए, भगवान रामचंद्र पधारेला। वर दे मुनि निज धाम पधारे, सबरी चरण कमल उर्धारे। ऐसे के गुरु महाराज परम धाम पधारगा। अब सबरी गुरु वियोग अंत बस्यो रे शरीरा, बाढ़ी विथा अधिक अति पीरा। गुरु महाराज धाम पधारिया रे बाद में उदास रहती सबरी, क्योंकि देखो गुरु महाराज रो सानिध्य भी भक्ति मार्ग में बहुत सहाय किया करे। सानिध्य संग, भक्ति में संग रो बहुत असर पड़े। बताओ आप, महात्मा कहवे कि भाई सदगुरु के संग सुमिरन करसी, साध संगत मन भावे, जैसो संग तैसो ही रंग लागे वेद संत यूं गावे। भक्ति मार्ग में भी कोई भक्त गुरु महाराज गुरु भाई कोई ऐसे भक्तों संग रेवे तो मेरी भक्ति बढ़े। जैसे कोई गांव जावा जन कहे न भाई एक लो जाऊं इर बीचे एक बीचे दो छोका, दो साथ रे जन गेलो खरू कटे। ई तरह ही ई भक्ति मार्ग में भी दो संगी वे कोई भगत संत तो अच्छो रहे, वरना नहीं नुगरो नहीं भगत भगतरो संग अच्छो रहे। एका एक ही राम कहे कि साधु के संग दादू और नहीं जाची और काल का अंग। सबरी नित प्रतिदिन गुरु महाराज रे उपकार ने याद करती है कि अपने माते गुरु जी रा कितना उपकार। गुरु जी नहीं आता तो ये भव सागर में बह जाता। अरे महाराज सतगुरु पकड़ी रे बाय, नहीं तर मैं तो बह जाती। ये महाराज सतगुरु पकड़ी रे, नहीं तर मैं तो बह जा तीरे बेहाल, भजन बिना रह जाती। मैं तो बह जा तीरे बेहाल, भजन बिना रह जाती। बोलो राम जी महाराज की। सदगुरु पकड़ी बाई, नहीं तर मैं तो बह जाती बेहाल, भजन बिना रह जाती। ये सदगुरु का उपकार ने याद करती और गुरु महाराज री सुर में अश्रुधारा बहने लगता। फिर गुरु महाराज रे शब्द याद आता, हे सबरी शब्द रूपों में थारे साथ हूं। अब शिवरी सदा रहे गुरु ग्रेहा, सतशील पालत निज देहा। अब सबरी गुरु महाराज री कुटिया में ही रहती, वन में विचरे हरि गुण गावे, पत्र फूल लकड़ी नित लावे। अब के वन में रे राम गुण गावे, पत्र फूल लकड़ी नित लावे। हमेशा फूल लाती सबरी, फल लाती। और 5000 वर्ष पूर्व में इंतजार करने लगी कि भगवान मारी कुटिया में पतो नहीं कद आ जावे। फूल लाती, रास्ता बुहारती, फूल बिछाती सबरी माता, बेर लाती, बेरा ने छाटती, खाटा वेता खुद जिम जाती फेंक देती, और जो मीठा वेता बे भगवान रे बात रखती कि मारी कुटिया में भगवान आए जन में भगवान ने जिमा। देखो सबरी रा कितना भाव पवित्र है भाई, बताओ आप हैं। ये भक्ता रो जीवनी अद्भुत रिया करे। रहे एकांतर दूर कर आसन, बोले मुनि सब अग की बासन। अब एक दिन क्योंकि मातंग ऋषि तो चलिया गया, वे जंगल में रहने वाला बाकी कर्म कांडी जो ऋषि आ वे इकट्ठा वे, और माता सबरी ने कहीं कहे कि रहो एकांतर, ये कुटिया ने छोड़ो और एक तरफ चली जा, तुम्हारो नेम भ्रष्ट करे है। तुम छोड़ो सिंवरी
बोले मुनि सब अग की बासन, तू तो पापी है। अब देखो भक्त ने बे पापी कहता, समझ नहीं पाया। नीची जात जोखत गट तेरो, शिमरी तजो धाम मुनि केरो। एक दिवस बोले मुनि राड़े, के तुम छोड़ो के हम छाड़े। एक दिन वे ऋषि के तो तू ही कुटिया ने छोड़ दे, और के मैं ही जंगल नहीं छोड़दा, मैं कोई दूसरे जंगल में जा। बुद्ध भगवान की भक्ति करा। देखो एक भक्त रो बे अपमान कर रिया, मैंने पतो नहीं के भाई ये तो भगवान की परम भक्त है। देखो कोई भी हो, कोई रो भी निरादर नहीं करनो, कोई रो अपमान नहीं करनो, कोई ने हीन भावना नहीं देखनो, समान सबरो करनो। समान नहीं वे अपमान तो कोई रो नहीं करनो। अब सबरी भगवान की भक्ति निकाल दी सबरी ने बाहर। सबरी क्यों नहीं नहीं ऋषि लोगों, आप तो अपनी कुटिया मत छोड़ो, मैं ये जगह छोड़ दे हूं। अब सबरी छोड़ दी गुरुजी की कुटिया, और दूर एकांत जाई तुंगभद्रा नदी रे तट रे माती वृक्षों भी वृक्ष नीचे बैठी रहती सबरी। और तरवर चढ़े राम मग है रे, पाही पाही ऐसे कहते रे। रात दिन राम जी रो इंतजार करती ही, भगवान ने याद करती ही। एक दिन मन में विचार करे कि भगवान अब अपने कुटिया में थोड़ी आए, कई वर्ष बीत गए, हजारों वर्ष बीत गए। सबरी के इतने वर्ष, देखो इंतजार घड़ी आधा घड़ी रोई दोरो, और इंतजार की तो करियो 5000 बर कर सको आप। कई बार संगत में जमा 15 मिनट लेट 5 गाँव आनी, महाराज मोड़ो कर दियो थान की ढाई को नहीं। एड़ा भगत है भाई हाल तो के कभी जाई जो नहीं वे, महाराज आओ तो अजय जो, और नहीं आओ तो अपना टूटे, ऐसा भी भगत है। भगत तो भगत है, तो वो भगवान तो देखो भक्तारो जीवन कैसे, अपनी कुटिया में भगवान थोड़ी आए। क्योंकि हमें इतनी गंदी मैली हूं, माइत मन छोड़ दी, पति देव छोड़ दी, ऋषि मन कुटिया में नहीं प्रवेश होने दे। अपनी कुटिया में भगवान नहीं आवे। क्यों नहीं आवे? कि गंदी काया रे कारण। तो सबरी एक टीबे माते चढ़े और मन में विचार करे कि ये देव यदि भगवान नहीं मिले तो ये देव कहीं करना है, आत्महत्या करना। तजू गात यह निंदक देहा, जिनसे मिले नहीं राम सनेहा। जिनसे मिले नहीं राम सनेहा। त्याग देऊ ये निंदक देहा, कि निंदक दे रो त्याग कर दूं जिन्हों परमात्मा नहीं मिले। महात्मा कहे, फिर मन में विचार करे, ऊपर चढ़े, नहीं नहीं नहीं, गुरुजी रा बचन ना, गुरुजी रा बचन मिथ्या नहीं जावे। आ जावे वापिस भी वृक्ष नीचे बैठे, रात दिन रोवे। अन्न नहीं भावे नींदन आवे, बार बार माने विरह सतावे। बार बार माने विरह सतावे। अन्न नहीं भावे, नींद नहीं आवे, और बार बार माने विरह सतावे। बार बार ये विरह सतावे। और के महात्मा, नैना में नीर बहे जल धारा, निस दिन जो हरी पंथ तुम्हारा। निस दिन जो हरी पंथ तुम्हारा। विरह कर रही है, रो रही है। अन्न नहीं भावे, नींद नहीं आवे, और बार बार माने विरह सतावे। बार बार वो विरह सता रही है। कब आओला हमारी कुटिया में, कब आओला राम जी हमारे घर। ऐसे मीरा, ऐसे सबरी माता रो रही है, विरह कर रही है। देखो भगवान मिलने री विरह में भी बहुत आनंद है। विरह कद आया करे दरिया, हरी कृपा करी विरह दिया पठाई। ये विरहा मेरे साधु को सोता लिया। जब भगवान री इतनी कृपा आवे,
तब ये विरह प्रदान किया करे। हे भगवान कद आओ मारी कुटिया में। करुण पुकार करी। अरे थारी ओलियों माने आवे दिन रात, घर आओ प्यारे प्रीतमा। थारी ओलियों माने आवे दिन रात, घर आओ प्यारे घर आया ने बहु दिन बीता अब मोई रहो न जाए। घर आया ने बहु दिन बीता अब मोई रहो न जाए। अब मोई मेर करो मेरे घर आवो, मेर करो मेरे घर आवो। सुंदर बदन आओ प्यारे ओ थारी ओलियों माने आवे दिन रात, आवे दिन रात, घर आओ प्यारे ओलियों माने आवे दिन रात, आवे सब हर की डोले प्यारा और सखी सब हर की डोले प्यारा पास जाना। तुम सायब मेरे नहीं आया, तुम सायब मेरे नित कीरे फिरूरे उदास, घर आओ प्यारे ओ थारी ओलियों माने आवे दिन रात, आवे दिन रात, घर आओ प्यारे थारी ओलियों माने आवे दिन रात, आवे दिन तुमरी नार अनेक गोसाई मेरे तुम एक सुजान। तुमरे नार अनेक गोसाई मेरे तुम एक जान रे मेरे तुम सायब मेरे नहीं आया, सायब और पुरुष जाचू नहीं रे, और पुरुष अरे मोये तुम्हारी रे आन, घर आओ प्यारे हमारी
सर्व संत महापुरुषों की जे विरही भक्तों की ये पुकार है, ये परमात्मा मिलने की तड़प है। सब सबरी बाई भी ऐसे विरह करी ही परमात्मा रो इंतजार करियो। मीरा बाई सब संत विरह करी ही परमात्मा रूपी पति री मिलने री। घर आओ प्यारे प्रीतमा थारी ओलियों आवे हो दिन रात, रात दिन आपकी याद आवे। घर आया ने बहुत दिन बीता और अब मोई रहियो नहीं जाए। दिन नहीं युग युग बीत गया, जन्म बीत गया। मेहर करो मेरे घर आओ और सुंदर बदन दिखाए। कृपा करो मारे मेल आओ, मारे घर आओ। ये भक्ति पुकार। और बोले कि तुमरे नार अनेक गोसाई पर मेरे तुम एक सुजान, एक निष्ठा। सबरी री एक निष्ठा है। सबरी गुरु महाराज रे दिए हुए राम मंत्र जप करती और गुरु महाराज रे के अनुसार एक ही इंतजार हो सबरी रो। वो तो दैव मुक्त हो गई पहले ही, परम निर्वाण की अवस्था में पहुंच गई। पर बस गुरु महाराज रे वचन और भगवान का पावन दर्शन वास्ते वो ठहरी। एक निष्ठा भक्ति में एक निष्ठा तथ्य है। भगवान आप रे तो अनेक भगत है पर मारे तो आप एक ही हो और पुरुष जाचू नहीं। ये अपना इष्ट प्रति समर्पण रो भाव, एक एक टेक, एक निष्ठा, एक भाव। मारे तो आप एक ही हो। जैसे अर्जुन री निष्ठा ही उदाहरण ना भी एक निष्ठा कैसी। महाभारत युद्ध शुरू होने वालों हो। महाभारत में दो पक्ष है, कौरव और पांडव। युद्ध शुरू हुआ रे पहले कौरव पांडव अपने रिश्ते नातेदारों के पास में जा रही है कि भाई युद्ध में मारो सहयोग करना है। तो कौरवों की तरफ दुर्योधन और पांडवों की तरफ अर्जुन दोनों एक साथ भगवान कृष्ण रे मेलों में पधार गए। भगवान कृष्ण के पास में भगवान पोडिया आराम कर रही है। पोडिया जना अर्जुन के भाई भगवान विश्राम कर रहा। तभी विश्राम करते समय विक्षेप करना ठीक नहीं, तो जाई चरणों में बैठ गए, पगंती बैठ गए। भगवान उठी जन भगवान बात कर रहे। दुर्योधन की ओर इन पहला देख लेला, नींद खुले जना वो जाए हिरंती बैठो। तो हिरंती बैठना मना है, वो बैठ को क्योंकि चरणा में बैठा रहना चाहिए। चरणा में बैठा रहे जी को सुख पावे, कहनी चरणा में रहूं सदा सुख पाऊं। भगवान री आंख खुली, योग निद्रा से अब सुतो रे आंख खुले जन पहला किरमान नजर पड़े, चरणों री तरफ नजर पड़े, अर्जुन री तरफ नजर गई। बोल अर्जुन कैसे आयो? दुर्योधन के नहीं मैं आयो। अरे क्यों भाई तू तो आयो वेला पर मारी नजर किर माते पड़ी। अर्जुन सन्मुख हो जी, हाँ सन्मुख हो जीव मोय जब ही जन्म कोटि अग नासित। है अर्जुन क्यों आयो है? युद्ध शुरू वेगो है, आपने मारी पक्ष लेनी है, मारी तरफ रहना है, आपकी कृपा मारे माते बनाई रखनी है। मैं आप रहा हाँ ठीक है भाई। अब बोलो दुर्योधन आप कैसे आया? दुर्योधन के युद्ध शुरू वेगो है, मारी पक्ष लेनी। भगवान क्यों भाई थे दो और मैं एक। ऐसे करो एक उपाय के एक तरफ तो हमारे पास में बहुत लंबी चौड़ी सेना है, सैनिक पैदल सैनिक, घुड़सवार, हाथी माथे सवार, अस्त्र शस्त्र बालों के साथ में है। और दूसरी तरफ मैं अकेलो हूं। अब दो बंट गई, जिस दिन मैं रहे हूं जिस तरफ मैं रहे हूं मेरी विपक्ष में रही हमारी सेना। अब दो बंट वेगा। बोल अर्जुन तारे कहीं चाहिए। अब वो युद्धि दुर्योधन मन में हो चिरे गजबरा काम कर दिया। वो अर्जुन मांग ले सेना मांग ले जन, इतनी लंबी चौड़ी सेना मांग ले जन। मैं ही कृष्ण भगवान को कहीं करूं एक लो। और कृष्ण भगवान क्यों मैं तो गेडी हाथ में ले को नहीं, लाठी हाथ में कौन ले ना भाई, अस्त्र शस्त्र को नहीं, मैं तो बिना अस्त्र शस्त्र। बस ऐसे ही
अर्जुन कहीं बोले, हे भगवान चाहे युद्ध जीतो और चाहे हारो, मारे सेना की जरूरत नहीं, हमारे तो आपकी जरूरत है। आज दुर्योधन खुश हुआ, अपन ने सेना मिल गई। पांडव जिस दिन ही जीत कहा, जिस दिन अर्जुन भगवान ने मांगा, मारे तो आप जो मैंने हार जीत की कोई परवाह नहीं है, मारे बस आप एक चाहिए, एक निष्ठा भगवान रे प्रति, एक परमात्मा रे प्रति निष्ठा हो, अपने इष्ट रे प्रति सच्ची श्रद्धा हो। मेरे तो तुम एक धनी हो और सकल को त्याग। वाह, ऐसी ही निष्ठा सबरी रही। भगवान आपका दाओ, आपका दर्शन देव, और सखियां तो हर की डोले और जारा प्रीतम पास, तुम शायद मेरे नहीं आओ तो मैं नित की फिरूं उदास। मैं नित उदास फिर रही हूं, आपका दाओ, मारे तो जो कुछ भी हो वो आप ही हो। भाई सबरी ऐसे नित विरह करती है। कुछ राशि देखो गौ सेवारो निमित्त भी है, 2 दिन ही रिया है, तो कुछ गौ राशि आई है जो बोली जावेला, फिर अपने आगे रो प्रसंगी जी को ऐसे ही प्रारंभ रहेला। बोलो राम। हरि भक्त पाल मेरे कद आवे, हरि भक्त पाल मेरे कद आवे। बोलो राम जी महाराज की। बार बार तन की सुध बिसराओ, परमात्मा री याद में विरह करते करते शरीर की सुध बुद्ध भूल जाता। और हरि भक्त पाल मेरे कदावे। 10 पंच सहस वर्ष बदीता, अहो राम कब आवही प्रीता। अहो राम कद आवही प्रीता। दिन प्रति एक द्रोण फल आणही, मिष्ट जान उत्तम ले मानही। जर जर गात भई बेहाला, मिले नहीं हर दीन दयाला। बोलो राम जी महाराज की जय। वाह वाह, ऐसे सबरी रात दिन परमात्मा का इंतजार कर रही है। रस्ते रस्ते कोई चले, कोई ऋषि महात्मा या कोई आम व्यक्ति भी चले तो इन्हें पूछे कि कहीं भगवान रे आने रा कोई समाचार है। भगवान आने रा समाचार तो क्यों कि भगवान मारी कुटिया में आए। अरे अरे, थारी कुटिया में भगवान आई, आवश्यक कि थारी जैसी गंदी मैली कुटिया में भगवान नहीं आवे। उदास हो जाती, फिर मन में सोचती नहीं मारे गुरुजी रा वचन नहीं। पूछती मारू राम जी रा मिलन कद हुई, राम जी रा दर्शन कद हुई। भक्त पूछे है, भक्त रे भगवान में और कोई अन्य इच्छा नहीं रहे, बस भगवान रे दर्शन री इच्छा रहे, और कोई कामना नहीं रहे। प्रभु नाव में प्रीति लगी रहे, परमात्मा री कृपा रहे, परमात्मा रा दर्शन वे, यही एक भगवान रे भक्त री इच्छा रहे। एक प्रसंग में आवे, कई दफे प्रसंग दादू दयाल महाराज रे शिष्य बाजिन जी आ बैठा एक समय घने जंगल में, परमात्मा री याद में विरह कर रिया, रो रिया, आंखों में अश्रुधारा बह रही। इते में एक पंडित आवे, पोथी पानडा लियोड़ा, और ऐसे घने जंगल में अकेले ने रोता देख, आंखों में आंसू आता देख, और मन में सोचे रे वो रो कैसे रही हो, झंझड़े से आंख खुले। बोलो पंडित के रो क्यों रिया हो? कहीं कोई री मृत्यु वेगी है अपने स्नेही व्यक्ति री, कहीं घर से बाहर निकाल दिया है, कोई झगड़ो वेगो है, या मित्री जंगल में खो गई हो है, रो क्यों रिया हो? अब कहीं बतावे सजनो, जिनके उर उपजी नहीं भाई, सो नहीं जाने
पीड़ पराई, जिनके उर उपजी नहीं भाई, सो नहीं जाने पीड़ पराई। अब कहीं बता, वो पंडित बोले तुम बता तो सही, मैं बड़ो जानकार हूं, सुर सरोदार हूं, और आगे भी बताई दूं, भूतकाल और भविष्यकाल, भूतकाल री भी जानने वाला हूं और भविष्यकाल री भी जानने वाला हूं। बोल थारे कोई शंका है मन में तो बता, बिरु समाधान कर दूं मैं। तो बाजिन जी काई बोले है, ग्रही बक्तरी यही प्रेम तर्पण रह गए। पुजारी पंडित जोशी, मारो राम मिलन कद होसी। अने पुजारी पंडित जोशी, मारो राम मिलन कद होसी। सब गाइए, अरे ये विरही भक्तों की पुकार है, परमात्मा मिलने की तड़प, सब बोलो। अने पुजारी पंडित जोशी, मारो राम मिलन कद होसी। अने पुजारी पंडित जोशी, राम मिलन कद होसी रे, मारो राम मिलन कद होसी, राम मिलन कद होसी। अने पुजारी पंडित जोशी, मारो राम मिलन कद होसी। पंडित जोशी, मारो राम मिलन कद होसी। मारो राम मिलन कद होसी। ये बताओ पंडित जी, राम जी कब मिले? मारी आंख फरू के बाएं, संत मिले के साए। मारी आंख फरू के बाएं, संत मिले के साए। मारा पिया परदेसा छाया, मारा पिया परदेसा, अरे किण बेरण ने भरमाया। मारा पिया परदेसा छाया, मारा पिया परदेसा छाया, किण बेरण ने भरमाया। पुजारी पंडित जोशी, मारो राम मिलन कद होसी। पुजारी पंडित जोशी, मारो राम मिलन कद होसी। पूजा पंडित जोशी, मारो राम मिलन कद होसी। मारी रोई रोई अखियां राती, मारो तन दीवलो मनवाती। मारी रोई रोई अखियां राती, तन दीवलो मेरा जुर पिंजर कीना, मेरा जुर पिंजर जड़ बिना तल पे। अने पुजारी पंडित जोशी, मारो राम मिलन कद होसी। अने पुजारी पंडित जोशी, मारो राम मिलन कद होसी। मारो राम मिलन कद होसी, मारो मिलन कद होसी, मारो राम मिलन कद होसी।
महाराज की जय बोलो भक्तुर भगवान की जय वाह वाह। तुम्हारी ये पुकार है, ये पीड़ है कि बूझा रे पंडित जोशी और मारो राम मिलन कद। ये पंडित जी आप यदि अगली पिछली जानो जब तो ये बताओ राम जी कद मिले। और अपा ने कोई पंडित कह देवे कि मैं आगली लारली सब जानू हूं, बोलो थारे कहीं तकलीफ है, तो अपाली लिस्ट तो लंबी घनी है। अपाली मांग पंडित जी कुछ हो रही है। अपा मांगा पंडित जी आप बताओ कि वो गरीबी दूर कद वे। पहली बात तो ये बताओ कि धंधाड़ो कितो मामलो रुपया किताक। कई बार लोग छोटा टावरा में भोज बताओ बाबू जी मारो हाथ देखो मार्क रुपया किताक वे, यही बोल ये मांग लो। अब ये पूछा पंडित जी, हे पंडित जी मारो फलानो काम कद भेजिया है कहीं बताओ कद। संसारिक चीजा मांगा, संसारिक चीजा पूछा और बताओ अर्थ काई निकली बैठो की अर्थ को निकली कि तो धन हो जाए तो भी सजनों काई गई, एक दिन तो भी छोड़ जानो पड़ी है ना। कि तो और कुछ लंबो चौड़ो कुटुंब परिवार हो जाए तो भी अंत में साथ नहीं चलने वाला है। अठे मिली और अठे बिछड़ जाए। पूछो मांगो तो भाई भक्ति मांगो, वो मार्ग बताओ, वो रस्तो बताओ, वो बात बताओ, परमात्मा कैसे मिले। बूझो रे पंडित जोशी वो राम मिलन का दोषी। ये पंडित ये बताओ परमात्मा कब मिली। मारी आंख फरू के बाई संत मिले के साईं, मेरा पिया परदेसा छाया किन बैरण ने बरमाया। रोई रोई आंखियां राती तन दिवलो मन बाती, जुरजुर पिंजर खिनार ज्यों जड़बिन तल्फ है। एक भक्तरी तड़प कैसी वे, एक विरही जंदरी तड़प कैसी वे परमात्मा मिलने री ज्यों जड़बिन तल्फे मीना। कितनी प्रीत रहे परमात्मा में जैसे मछली दी प्रीत जल में रहे। अरे जैसे मीन बसे जल माही रे, जल निठिया मर जावे रे। जैसे मीन रेवे जल माही रे, जल निठिया मर जावे रे। ए सोई एत गुरा जी में राखो, जद थारी भोड़प जावे रे। सुन शीस जुगत मुगत री बाता। बोलो राम जी महाराज की। श्री श्री गुरु में भक्ति भगवान में प्रीति किती रे, जैसे मीन बसे जल माई और जल निठिया मर जाए। देखो जल में बहुत जीव रहे, कई तरह के जीव रहे। मछली भी जल में रहे, कच्छप भी जल में रहे, मेंढक भी जल में रहे। पर मेंढक और कच्छप ये तो जल रे बाहर भी जी सके, पर मछली है ना जिसकी जड़ों बाहर निकालते ही मर जाया करे भाई, क्योंकि बीरो जल रे प्रति तो स्नेह, ये तो प्रेम है। ऐसा ही प्रेम जीरो गुरु भक्त रो गुरु में, हरि भक्त रो परमात्मा में रहे, बीरो कल्याण निश्चित है भाई, कोई संदेह नहीं। उड़ उड़ रे काला कागा मारा पिया ने घना दिन लागा। बाजिंदो विरे विसुरे और आस हरिकत पूरे। आज कुछ ऐसा ही है, प्रभात की समय ही मुंडेर माते कोयल बोली। और आज सुबह रो कुछ वातावरण अलग ही लाग रही हो सबरी ने। सबरी विचार करे अरे आज तो
आज माहौल कुछ अलग है। कु कोयल बोल रही है और सुंदर मौसम है। और आज लगे ऐसो भगवान अपनी कुटिया में आई। शिवरी विचार करे इससे। वो वजन आया ना अभी बहुत ज्यादा वायरल भी हो। अरे मेरी झोंपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। जय हो। अरे मेरी झोंपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे, राम आएंगे मेरे राम आएंगे। बोलो राम आएंगे मेरे राम आएंगे। अरे मेरी झोंपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। मैं तो राम आएंगे तो अंगना सजाऊंगी, राम आएंगे तो अंगना सजाऊंगी। दीप जला के मैं दिवाली मनाऊंगी, हो दीप जल के दिवाली में मनाऊंगी। अरे मेरे जन्मों के सारे पाप धुल जाएंगे, राम आएंगे। ओ मेरे जन्मों के सारे पाप धुल जाएंगे, राम आएंगे। अरे मेरी झोंपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। और सबरी माता ऐसे इंतजार करे। मेरी झोंपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, मेरी किस्मत के ताले आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। और मन ही मन में विचार करे, राम जी आए तो कहीं करूं, मैं आंगन नहीं पूं, दिया जलाऊं, खुशी मनाऊं, रोशनी करूं। पर आज मारी कुटिया में जरूर भगवान आए। अरे मैं तो रुचे रुचे भोग लगाऊंगी, मैं तो रुचे रुचे भोग लगाऊंगी। मीठे मीठे मैं तो भजन सुनाऊंगी, हो मीठे मीठे मैं तो भजन सुनाऊंगी। तो ऐसे माता सबरी ने आज ऐसो लगियो, दिल में खुशी खुशी लहर सी दौड़ गई। आज राम जी आ सके हैं, आज रे दिन तो अधिक इंतजार हो, जरूर राम जी आए, जरूर भगवान आए। पर ऐसे करते करते आज रो दिन भी बीत गयो, संध्या होने चली पर भगवान आया को नहीं। फिर वही उदासी, फिर रात्रि में निद्रा नहीं आवे, और थोड़ी आंख बंद हुई, निद्रा आई सबरी माता ने, तो सपने में भी कुंड आया कि सपने में भी वही चिंतन। जागृत जहां जहां मन रहे, सोवत तहां तहां जाई, दादू वासा प्राण कार्य पहले रहा समाय। जागती समय जी चीज रो चिंतन वे, सोती समय वो मन है जी को बुढ़ी जावे। रात्रि में परमात्मा दर्शन दिया पर कुछ बोलिया नहीं। हरि सपने में हरि दर्शन दीना, मैं नहीं जान्यू हरि जात। ये नैन हमारा उगड़ गया जद, नैन हमारा उगड़ गया जदी, मन में रही पछताया। मीरा भी कहो ये हरि जी ने बूझी नहीं बात, पिंड माई प्राण रेवे क्यों पापी, पिंड माई प्राण रेवे क्यों पापी।
निकल क्यों नहीं जात माही मारी, निकल क्यों नहीं जात माही मारी, हरि जी ने बूझी नहीं बात। बोलो राम जी महाराज की। सपने में परमात्मा रा दर्शन, अरे सपना में ही राम जी रा दर्शन दो रहा है। हचेली तो घनी ऊंची बात है। सपना में ही राम जी दिखे, सपना में कौन कौन दर्शन करूड़ा राम जी रा, झूठ मत बोल दो। सपना में कौन करूड़ा यूं कहीं करिए, क्योंकि चिंतन ही कौन रहे अपने तो वो दिन में भगवान रो। अब कहने के अपना में ही अपना ही घोटा गया, तो सजनों है तो अपना ही देखना छोड़ दो। भगवान दे, भगवान सपने में भी दर्शन दे भाई भाग्यशाली है। मैं तो ये समझू सपना में की देख आरखने की खरा बाप जी मन यूं अपनो आयो और मिनिया दिख यार, हाफ दिख यार, अपना में रोन डूगोर कोई के अंशन डूगी अपना में, अपना रखा ही अर्थ है लेकिन की अर्थ को नहीं अपना झूठा अपना है। सपने में भी परमात्मा रा दर्शन दुर्लभ है भाई। अरे और प्रभात भगवान जब आंख खुली भगवान खाने कुटिया में, तो ये है अरे पट नहीं खोलिया मुख नहीं बोलिया, सांझ लग पर भात ये अनबोलन में अवधि बीती, अनबोलन में अवधि बीती, काहे की कुसलात माही में तो हरि जी ने बूझी नहीं बात। बोलो राम जी महाराज की। पट नहीं खोलिया मुख नहीं बोलिया, सांझ लग प्रभात अनबोलन में अवधि बीती, और काहे की कुसलात मैं तो हरिजिन बूझी नहीं बात। दिन बे दिन सबरीरी वीरे वेदना बढ़ती जा रही है। गायो है और सबरी मन में तो शरीर कमजोर होने लगी हो, निद्रा आती नहीं, अन्न भातो नहीं, एकदम से दुबली दुबली सी चलियो नहीं जावे बिन केवे शोक। और परमात्मा री यादी में आंखों में आंसू आवे रोवे बिन किया करे वीरे। शोक तो जन्म प्रदान करिया करे और विरह मुक्ति प्रदान करिया करे। देखो शोक में विरह में इतो अंतर है। संसारिक पद पदार्थारा चिंतन ने ले प्राप्ति अप्राप्ति जन्म मृत्यु, और ऐसे कोई शोकरी बात में याद कर रोवा तो वी रोने में वो बंधन ही है भाई, मोही है और तो कहीं है बताओ। परमात्मा रे वास्ते रोया, परमात्मा दर्शनों वास्ते जो भक्त रोया है, मैंने मुक्ति मिली है, मैंने परम मोक्ष मिली है। और वो परमात्मा भाई ऐसे सरल वस्तु नहीं है जो सहज में प्राप्त हो जाए, मेरे वास्ते रोना पड़े। सजनों कहो है सुखिया सब संसार है, खावे और सोवे, दुखिया हरि का दास है, जागे और रोवे। दुखिया हरि का दास है, जागे और रोवे। बोलो राम जी महाराज की जय। महात्मा के कि सुखिया सब संसार, खावे और सोवे, दुखिया हरि का दास, जागे और रोवे। संसार जाने कोई विचार नहीं है, विवेक नहीं है, कुछ खाई लिया पी लिया छोड़ लिया, कोई परवाह नहीं। पर भगवान मेरा दास जी का दुखी है, वे रोवे
वे विरह करे क्यों करे? अरे ये जन्म जारी हो है और अब के जे परमात्मा नहीं मिलिया तो फिर वापिस जन्म लेनो पड़ी, फिर वापिस गर्भवास रे दुख में आनो पड़ी। अब के बिछड़िया मिलन कब होई और ये विधि बहुरी चिन्हे ना कोई। ई कारण शू भक्त विरह करे कि अब के जे मेड़ो नहीं वियो फिर कद मिली एडी विधि फिर कब बनी? कैसी विधि? मानव जीवन ऐसी विधि फिर नहीं बनने वाली भाई। दयाल महाराज कहो ऐसे राम मारो मति मोही, ऐसे राम मारो मत मोही, जब लक में दे खूना तोई, जब लक में दे खूना तू ही, ऐसे राम मारो मति मोही, ऐसे राम मारो मत मोही, ऐसे मत मार दे जब लग आपरा दर्शन नहीं वे। अब के बिछड़िया मिलन कब होई, यही विधि बावरी चिन्हे ना कोई, ऐसे राम मारो मत मोही। ये विधि भारतवर्ष में जन्म, मानव जैसो जन्म भारतवर्ष री भूमि में और ऐसे सदगुरु मिलनार, ऐसो नाम उपदेश मिलनो अब के मिलिया नहीं तो फिर मिलन बड़ो दुर्लभ है बोलो भाई। अब के मौको है, अब के अवसर है, गुरु महाराज री शरणागति ले करो, भगवान री भक्ति करो, भी परमात्मा ने याद और अपने जन्म ने सफल बनाई लो। निया तो ओई पाछो जन्मनो और ओई पाछो मरणो और योई पाछो दुख, अरे पाछो रोना है। यही रोनो तो दुनिया में और कहीं और दुख जन्मेर माइट बोझ दे दे पढ़ियो नहीं तो पढ़ना तने। और छोटो टाबर ले रो तो स्कूल जावे, रोवे रोवे रो के नहीं लागे जड़ते। और दुख कई तरह का दुख, दुखारो कोई हेड़ो ही नहीं है। दुख रो दरिया है संसार, दुख दरिया संसार है। सुख का सागर राम, सुख सागर चल जाइए दादू तज बेकाम। ये दुनिया दुखारो भरी है। दीन दयाल दया कर जोई, दीन दयाल दया कर जोई, मेरो सब सुख तुमसे होई, मेरो सब सुख तुमसे होई, ऐसे राम मारो मत मोही। दीन दयाल दया कर जोई, मेरे सब सुख तुमसे हुई। मारे तो सब सुख आप मिलिए ही वे। जन्म जन्म रा बंधन धोई, जन्म जन्म रा बंधन धोई, तुम बिना दादू निश दिन रोई, तुम बिना दादू निश दिन रोई, ऐसे राम मारो मति मोही, जब लक में देखूं ना तो। दीन दयाल दया कर जोई, हे दयालु कृपा करो, मारी तरफ देखो, मेरे सब सुख तुमसे होई। मने धन री जरूरत नहीं है, पद री जरूरत नहीं है, मने और कोई सुख सुविधा साधन री जरूरत नहीं है, मने बस आप चाहिए। जन्म जन्म रा बंधन धोई, ये जन्म जन्मों रा जो उड़ जुड़ा बंधन है, जन्म जन्म का बंधन धोई, और तुम बिन दादू निज दिन रोई। आप भी नहीं दादू सदा रो रही हो, सदा विरह में, विरहरी अग्नि में तप रही है। और विरहरी अग्नि में जो तपिया है वे खराब ही है भाई। जैसे सोनो ज्यों ज्यों अग्नि में तपे त्यों त्यों वो खरोवे, ऐसे विरही भगत ज्यों ज्यों विरह करे, विरहरी अग्नि में जड़े त्यों त्यों वो एकदम से शुद्ध साफ किया करे। विरह अग्नि में जल गया मन का मेल विकार,
विरह रूपी अग्नि में मंदरा सारा मेल और विकार जल गया। विरह कद प्रगट वही भाई, परमात्मा री यादी में आंसू कद आवेला कि जब परमात्मा को सच्चो प्रेम लेला, जब आप भगवान री भक्ति प्रारंभ कराला, निष्काम भाव भगवान री भक्ति कराला, जद विरह उत्पन्न हुए, जद विरह आए और वो विरह कहीं करी कि वो विरह अपना जन्म जन्मोरा पापों ने धो दे। विरह में जब आंखों में भगत रे आंसू निकले तो वो आंसू नहीं है, वो देख लो नहीं कि वो कठोरता और अहंकार जो अश्रुओं के माध्यम से मारी। ऐसे विरह करता रात दिन सबरी माता कद आवेला भगवान निज कुटी आसन छिटकाया, बैठी चाल दूर कहूं छाया। बोलो राम जी महाराज की। निज कुटी आसन छिटकाया। अब मन में विचार करे कि कहीं था ये जगह ठीक नहीं वेला, ये जगह छोड़ दो। के बार आदमी जीवन में दुख आयोजन कह रहे हो घर ठीक होने वेला, जगह ठीक होने वेला, इन छोड़ दो। सबरी कह रही जगह ऐसी पूरी वेला आठे नहीं आवेला भगवान। निज कुटी आसन छिटकाया, बैठी चाल दूर कहूं छाया। दूर छाया में बैठ गई सबरी माता और वही विरह, वही इंतजार। सजनों, जो भगवान को सच्चो भक्त रिया करे, जिरे हृदय में परमात्मा रे प्रति सच्ची प्रीति रिया करे, सच्ची निष्ठा रिया करे, मेरे परमात्मा जरूर आवे। भी जीव माते परमात्मा री पक्की टेक वे तो भी जीव रे घर भगवान जरूर आवे, इनमें कोई संदेह नहीं। देखो भक्तों रे वास्ते भगवान आया है, बहुत बार भी आया है। देखो कि अनेकों भक्त जरा जीवन प्रसंग सुना, हाँ कुछ दिन इंतजार तो करना पड़ियो, पर सजनों अपना कहने के भाई सब्र और इंतजार और जो फल हुए ना वो बड़ो मीठो दिया करे। बहुत भूखो वे भी नहीं तो भोजन रो स्वाद आवे, बहुत भूखो वे भी नहीं तो भोजन रो स्वाद कहीं वे वो भी नहीं ठा पड़े, लुकी सुकी रोटी चौकी लागे, तो खुरमा ही चौका लागे। खुरमा कहने ये नहीं संतों ने कहा खुरमा यानी जो लुकी सुकी रोटी भी नहीं अच्छी लागे। बहुत भूख बढ़े फिर भोजन मिले तो फिर भी भोजन रो स्वाद की तो बताओ। बहुत प्यास लगे, गर्मी का दिन रहे और ये गर्मी का मास तो बहुत गर्मी रहे, रेगिस्तान में कोई पैदल चलते चलते बहुत प्यास लागोड़ी रहे और फिर भी नहीं यदि एक लोटो पानी मिल जावे तो एक लोटो जो पानी मिल जाए तो फिर पूछो क्यों, फिर तो वो सब कुछ देने वास्ते तैयार हो जाए। एक संत तपस्विया बहुत तपस्या करी, हजारों वर्ष तपस्या करी और एक समय में पैदल चलता चलता रेगिस्तान की जगह में पैदल चल दिया। बहुत तपती और बहुत प्यास लगी, प्यास इतनी लगेगा तो जैसे प्राण छूट जाए। तो एक बाई ही जो पानी निकाल रही, पानी रो घड़ो ले जा रही है। रेगिस्तान में बहुत दूर पानी, दूर से पानी लाना पड़े, पहले गांव में भी ऐसा होता नाडी या दूर पानी। भाई ने देखे जन तब से क्यों एक लोटो पानी पाई देखिए हवा क्यों कि नहीं यूं फिर में कौन पानी पाए आंध्र के तो जानो पर 4 किलोमीटर आई और पानी री बहुत किल्लत थी भारी भी क्षेत्र में। कुछ दो तब तब से क्यों कि 500 साल री तब से दे दूं बापू पानी पाए दे एक लोटो और तो कहीं दे। कितनी साल री 1000 साल करी जी 500 साल री तब से दूं एक लोटो पानी पिलाए। अब कहीं यो पानी की कीमत जानता क्योंकि प्यासो ही पानी की कीमत जाने। प्यास नहीं है
बिना पानी री कहीं कीमत पतो बताओ। अब तब श्री कहीं के शरीर छुट्टियों एक दिन परम धाम गया भगवान के दरबार में लेको जो को योजन भगवान क्यों अजल करूं फजल करूं यानी के माफ कर दूं लेखो जो को करूं पूरो जन में तपस्या थोड़ो तपस्या अभिमान हो कि मैं तो इतनी तपस्या करो के नहीं माफ क्या करना मारे तो हिसाब किताब करो वो कि मारे तो बहुत भक्ति करी उड़ी है कि हिसाब किताब करा जना तपसी जी माइनस में जाओ माइनस भी कर जाओ कि याद करो एक लोटा पानी री कीमत 500 साल री तपस्या दीवी तान पूरी उम्र कितो पानी पायो राम जी अब हिसाब किताब करो पानी रोटी रो नमदार हिसाब करो उनकी रही कौन ला रहा है एक नहीं है तो भाई क्यों वाजना तो अजल फजल कहीं जरा माफ ही करो मने हंस गोना है तो पानी की कीमत कोई प्यासो ही समझ सकते ऐसे ही परमात्मा रे दर्शनों में कई लाभ हुए ये कौन समझ सके कोई जिज्ञासु परमात्मा रो स्नेही प्रेमी जन ही बात में समझ सके परमात्मा रे दर्शन में कितना आनंद है कितना सुख है ऐसे ही माता सबरी दिन प्रतिदिन परमात्मा ने याद करती है कल रे पावन प्रसंग में आप सुनाला कैसे सबरी रा भाव देख और सबरी री कुटिया में भगवान आवे भगवान पधारे और कैसे सबरी माता भगवान ने बेरजी मावे मीठा ये कल रे प्रसंग में सुनाला आज अपनी सभा रे मध्य में अंतर्राष्ट्रीय वरिष्ठ रामसनी संप्रदाय रैनपीठ सु आचार्य श्री श्री 1008 सज्जन राम जी महाराज अपने मध्य में पधारिया है साथ ही रामधाम रेंड्रा पूज्य उत्तराधिकारी जी महाराज बस्ती राम जी महाराज पधारिया है अपनी संत मंडली के साथ में महाराज श्री पधारिया एक बार जोरदार जयकार बोली श्री दरियाव जी महाराज की जय बोली श्रीवाणी जी महाराज की जय बोली रामधाम रेण नगर की जय बहुत ही सुंदर देखो आज अपनी सत्संग सभा रे छठे दिवसीय सत्संग में अरे बह जाओ संता देखो थाने ठाक होने की प्रणाम कणा करना अब देखो के बाप जी महाराज आया तो देखो बाप जी ने दंडवत की जावे पर एक जगह देखी जावे कि भाई परिस्थिति है अभी सत्संग में बाप जी महाराज रा अभी थे हम खड़ा वे दंडवत करो विक्षेप एक नहीं वे जन हमज में अब यानी कि समय और परिस्थिति अनुसार सारो काम या करो बैठ जानो जटो आप सभी महाराज श्री के चरणों में बैठा बैठा ही प्रणाम राम जी राम दंडवत प्रणाम महाराज श्री पधारिया देखो वास्तु में छापरी गांव आपरी हार्दिक भावना और ये छापरी गांव माते अनंत श्री दरियाव जी महाराज री रामधाम रेण री बड़ी भारी कृपा रही है गांव में कहता बुढ़िया कल केरिया कि आचार्य श्री हरिनारायण जी महाराज री बड़ी भारी कृपा है पदार्था बाग जी एक समय कोई भक्त जी कियो कल केरिया के भाई महाराज रे कुंभ मेले में जानो छापरी रे कुछ लोग गया कि नहीं महाराज मारे सत्संग करनी है तो महाराज के भाई कुंभ रे मेले में पद जहाँ पहले छापरी गांव में सत्संग करने